हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ओबेरॉय एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल में स्वागत है। दोस्तों, मैं 2-3 दिन थोड़ा व्यस्त था, उसकी वजह से मैं आ नहीं पाया। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो है हमारे सुबेरे की चाय के बारे में, कि हमें सुबेरे की चाय कैसी पीनी चाहिए। दोस्तों, मैंने कुछ लोगों को बताया कि मेरा वज़न जो है 14 किलो कम हो गया, तो लोगों को हैरानगी हुई कि कैसे कम हुआ। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सुबेरे से लेकर रात तक क्या क्या खाता हूँ और कैसे कैसे खाता हूँ, किस चीज़ में क्या गुण है, क्या कितनी कैलोरी है, ये सब आपको मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं सुबेरे उठ के 4 गिलास गुनगुना पानी पीता हूँ। उसके बाद में मैं पीता हूँ ग्रीन टी। तो ये ग्रीन टी जो है वो कैसे बनाई जाती है और उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, जो चीज़ मिलाई जाती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या गुण हैं, और ग्रीन टी पीने से हमें क्या फ़ायदा होता है, ये सब आज आपको मैं बताऊंगा। तो ये कुल मिलाकर जो मैं ग्रीन टी सुबह पीता हूँ उसमें कुल 8 चीज़ें मैं मिलाता हूँ। तो वो एक एक चीज़ के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसके अंदर में ये हम मिलाते हैं, एक नंबर पे ये तुलसी के पत्ते हैं, 4-5 पत्ते। जो तुलसी जो है वो सर्दी, खांसी और श्वास रोग, दमा, स्मरण शक्ति की कमी, हाई बीपी, हृदय रोग, एसिडिटी, कब्ज, गैस, मूत्र की जलन, गठिया, वृद्धावस्था की कमजोरी, महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारियां और समस्याओं में तुलसी बहुत अत्यंत लाभकारी होती है। और इसके बाद में हम इसमें मिलाते हैं दालचीनी का पाउडर। ये देखिए, ये मैंने रखा हुआ है, चुटकी भर मिलाना है इसको, दालचीनी का पाउडर। तो दालचीनी जो है वो मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम व फाइबर से भरपूर होती है। इसमें ऐसे ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। ये हमारे शरीर से विषैले तत्व यानी टॉक्सिन्स को बाहर करती है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित करती है। ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होती है, जिससे रोगों और वायरस से लड़ने की क्षमता ये हमारे शरीर में बढ़ा देती है और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। ये गठिया रोग में लाभकारी है, त्वचा में जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ने देती, अल्जाइमर की समस्या से हमको ये निजात दिलाती है, बीपी कंट्रोल भी करती है, महिलाओं को मासिक धर्म में होने वाले दर्द को कम करती है, ये पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करती है, ये ठंड में जकड़न से बचाती है। फिर इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं काली मिर्च। तो ये काली मिर्च का पाउडर चुटकी भर इसमें हम डालते हैं। तो काली मिर्च के बारे में बताते चलूँ कि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, गठिया में लाभकारी है, दमा अस्थमा में राहत दिलाती है और आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसके बाद में हम इसमें मिलाते हैं अदरक। तो ये मैंने साबुत अदरक भी रखा हुआ है और जितना मिलाना है वो मैंने काट के भी रखा हुआ है। तो अदरक जो है ये आपके चाय के स्वाद को बढ़ा देगा, ये मेटाबॉलिज्म को आपके बूस्ट कर देगा और वज़न को कम करने में मदद करेगा। ये आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, खांसी, जुकाम, सर्दी से आपको ये बचाएगा, क्योंकि इसकी तासीर जो है गर्म होती है। फिर इसमें हम मिलाते हैं काला नमक। तो ये देखिए, काला नमक जो है 3 तरह का होता है। एक आयोडीन वाला जो नमक, सफ़ेद नमक होता है, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है, उससे आपको बचना है। और एक सिंधा नमक होता है, और एक ये होता है काला नमक। इसका आयुर्वेदिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ये हमें बहुत सारी समस्याओं से और रोगों से निजात दिलाता है। तो इसकी बहुत सारी खूबियाँ आपको मैं बता दूं कि काला नमक जो है ये भी आपकी चाय के स्वाद को बढ़ा देगा। ये बहुत थोड़ा सा डालना है, और ये आपकी बालों और त्वचा के लिए बहुत लाभकारी होता है। और इसकी तासीर जो है ठंडी होती है। ये आपके सीने में अगर कहीं जलन हो रही हो तो उसमें आपको ये राहत दिलाएगा। ये हमारे खून में शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है। इसमें सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है, इसकी वजह से ये सफ़ेद नमक की तुलना में बहुत बेहतर होता है।
ये पाचन तंत्र को भी मजबूती देता है और कब्ज से निजात दिलाएगा आपको। ये बीपी को भी कंट्रोल करता है। ये हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ये मांसपेशियों के ऐंठन में भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसमें मौजूद पोटेशियम जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये डिप्रेशन से में भी राहत दिलाता है। ये आँखों के भी लिए बहुत अच्छा होता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में बहुत कारगर है ये। फिर इसमें जो है हम मिलाएंगे शहद। तो शहद की खूबियों के बारे में आपको मैं बता दूं कि शहद में बहुत सारी खूबियां हैं। इसमें हमको शक्कर नहीं मिलाना है और चाहे तो हम इसमें गुड़ भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शहद मिलाता हूं। तो शहद जो है ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है, क्योंकि जो इसमें जो ग्लूकोज होता है वो बहुत जल्दी हमारे शरीर में डाइल्यूट हो जाता है और तुरंत हमारे शरीर को एनर्जी उससे मिलती है। ये खांसी वगैरह में भी काफ़ी राहत दिलाता है। ये आपको इन्फेक्शन से बचाता है और एंटी बैक्टीरियल गुण होने के कारण ये वायरस वगैरह से लड़ने में बहुत मददगार है। दिल की बीमारियों के लिए ये बहुत कारगर है। इसमें एक पॉलीफोनिक नाम का एक्सीडेंट होता है जो हमारे हृदय को सुरक्षित रखता है। ये शहद से एक सेरोटीन नामक केमिकल निकलता है जो हमारे मूड को बहुत अच्छा बनाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत मजबूती देता है। बीपी कंट्रोल करता है। ये भूख को नियंत्रित करता है, जिससे ये वजन को कम करने में बहुत सहायक होता है। ये एंटी एजिंग भी होता है। ये हमारे त्वचा में बनने वाली झुर्रियाँ और रिंकल्स को रोकता है। फिर इसमें हम मिलाएंगे नींबू। तो नींबू के बारे में पहले भी आपको बताया था मैंने कचूमर सलाद की विधि में कि नींबू जो है ये भी हमारे चाय के स्वाद को बढ़ा देगा। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और जो भी खाया पिया उसको पचाएगा। और अगर एक्सरसाइज करने से पहले, वर्कआउट करने से पहले हम नींबू लेंगे तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ा देगा। ये वेट लॉस में अहम भूमिका अदा करता है। विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और कई लोगों को चाय पीने से हो सकता है एसिडिटी की भी समस्या आ सकती है। तो साइट्रिक एसिड नींबू में बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये इस चाय में नींबू को आप जरूर मिलाएं। तो और इसमें हम ये मिलाते हैं ग्रीन टी। ये मेरे पास लिप्टन की है, आप कोई भी कंपनी की अच्छी वाली ग्रीन टी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे ये आपको आपके सामने मैं बता रहा हूँ। ये देखिए हमने पैन लिया चाय बनाने वाला। इसमें हमने 1 कप ये पानी आपके सामने डाल दिया। अब इसमें हम एक एक करके चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले ये तुलसी पत्ता ये डाल दिया। फिर इसमें हमने ये छिला हुआ अदरक ये हमने इसमें डाल दिया। फिर इसमें हमने ये दालचीनी पाउडर ये डाला। फिर इसमें हमने काली मिर्ची पाउडर डाला। फिर इसमें हमने काला नमक डाला। ये सब चीज़ें हमने इसमें ला के रखी हुई थी, ये हमने इसमें ऐड कर दी। अब इसको हम गैस में चढ़ा देंगे। इसको हमने कम से कम 5 मिनट तक बॉईल होने देना है और सबसे आखिरी में सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ग्रीन टी को, क्योंकि ग्रीन टी को अगर ज़्यादा देर तक आप बॉईल करेंगे तो ये कड़वापन ले आएगा। इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो वैसे तो ग्रीन टी को बहुत कम उबालना चाहिए और बिना उबाले भी गर्म पानी में बहुत देर तक 4-5 मिनट रखें तो भी असर करेगी। आप 1 मिनट तक ग्रीन टी को उबाल सकते हैं। तो ये मैं इसको भेज रहा हूँ 5 मिनट तक बॉईल करने के लिए। सबसे आखिरी में ये इसको ऐड करेंगे ग्रीन टी को। तो आइए तब तक ये बॉईल होके आता है ये हमारा पानी और जिसमें जो हमने चीज़ें मिला दी हैं वो, तो हम आपको ग्रीन टी की खूबियाँ हम बता रहे हैं कि ग्रीन टी जो है वो क्यों ज़्यादा फ़ायदेमंद है और चाय के मुकाबले। आपको बताते चलें कि दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है। और चाय जो है कई तरह की होती है। एक ब्लैक टी भी होती है
और एक दूध और शक्कर वाली चाय होती है, और एक होती है ग्रीन टी। और ये जो दूध और शक्कर वाली चाय होती है, ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा विपरीत असर डालती है। ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसमें बहुत सारी समस्याएं हमको आ सकती हैं अगर हम दूध शक्कर वाली चाय पिएंगे। ये हमारे एसिडिटी, मोटापा, ब्लड शुगर को बढ़ा देगी और हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है शक्कर शक्कर के होने की वजह से। तो सबसे अच्छी जो है ग्रीन टी मानी गई है। जापान के और चाइना के लोग सब सर्वाधिक इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हिंदुस्तान में भी काफ़ी लोग ग्रीन टी पीने लगे हैं। तो ग्रीन टी से आपको क्या फ़ायदे होंगे, ये आपको मैं धीरे एक एक करके बता रहा हूँ। ग्रीन टी जो है हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छी होती है। ये कार्डियक वैस्कुलर डिजीज को कम करने में बहुत सहायक है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें एंटी फिलामेंट्री कंडक्ट होता है, पॉलीफोनिक, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिससे हमारा हार्ट सुरक्षित रहता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाती है ग्रीन टी। और अगर वर्कआउट करने के पहले हम ग्रीन टी पीते हैं तो ये हमारे फैट को बर्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और आपको हम बताते चलें कि ग्रीन टी जो है आपको लंबे समय तक युवा रखती है, यानी कि जवान रखती है। जापान के लोगों की एज जो है अक्सर आप सुनेंगे 90 साल से ऊपर रहती है, क्योंकि ये उसका बहुत लंबे समय तक ग्रीन टी का पीते रहते हैं। इसकी वजह से वो काफ़ी दिनों तक वो जीवित रहते हैं और युवा रहते हैं। तो ग्रीन टी आपके स्ट्रेस के लेवल को काफ़ी हद तक कम करती है और आपको डिप्रेशन में जाने से रोकती है। इसमें कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स निकलते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन कर देते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपको वायरस से बचाती हैं। ये आपके दांतों को भी सुरक्षित रखती है, उनको सड़ने से बचाती है। ये वेट लॉस में अहम भूमिका अदा करती है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ा देती है और रेगुलेट करती है। इससे वेट लॉस में काफ़ी सहायता मिलती है। ये आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये आपको अल्जाइमर से बचाती है और आपकी याददाश्त बढ़ाती है। ग्रीन टी जो है आपके ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करने में सहायक है। ये टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है। और अंत में आपको हम बताते चलें कि दूध और शक्कर वाली चाय के मुकाबले में ग्रीन टी बहुत लो कैलोरी होती है। शक्कर और दूध वाली एक कप चाय में 100 कैलोरी होती है और एक कप ग्रीन टी में मात्र 25 कैलोरी आपको मिलती है। ये इससे आपको वज़न नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपका वज़न कम हो जाएगा। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है ग्रीन टी। तो आइए अब हमारी ग्रीन टी जो है ये बनकर तैयार है और ये देखिए आ गई है। इसे हमने यहाँ पर ये 5 मिनट तक बॉईल किया था। सबसे आखिरी में इसमें हमने 1 मिनट के लिए ग्रीन टी को बॉईल किया था। बाकी की 7 चीज़ें हैं डाल के 5 मिनट तक हमने 1 कप पानी को बॉईल किया था। आप अगर ज़्यादा कप चाय के चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी को आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। अब ये आ गई है बन के। अब शहद को इसमें सबसे बाद में और शहद और नींबू को बाद में मिलाया जाता है। ये देखिए इसके अंदर मैं तो इसमें ये 2 चम्मच मिलाता हूँ। आप चाहें तो 1 चम्मच भी से भी आप गुजारा कर लें। ये हमने शायद इसमें मिला दिया। अब ये हमने इसमें ये नींबू निचोड़ दिया। ये पूरी आपकी नींबू जो है आपकी एसिडिटी को काट देगा। अब इसको फिर
ये शहद नीचे बैठ जाता है, तो धीरे धीरे आप इसको मिला दीजिए, तो नींबू और शहद दोनों अच्छी से इसमें घुल जाएंगे। और ये बहुत स्वादिष्ट होती है पीने में, बता रहा हूँ आपको मैं। आप अपने बच्चों को भी पिलाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। हमारी बच्ची इसको बड़े बड़े चाव से पीती। पहले वो दूध और शक्कर वाली चाय पीती थी, फिर मैंने उसको बताया कि ये इस ढंग से बनाई जाती है। उसने एक दिन आके देखा मेरे में कैसे पापा कैसे बनाते हैं, तो उसको ये बहुत टेस्ट लगा, तो वो भी इसको बड़े शौक से पीती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये बता दिया कि सुबह उठ के मैं पहले 4 ग्लास गर्म पानी पीता हूँ, उसके बाद ये 1 कप जो है ग्रीन टी का पीता हूँ, उसके बाद मैं कुछ समय ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ, उसके बाद मैं थोड़े से फ्रूट्स लेता हूँ, उसके बाद दोपहर की थाली में भी क्या क्या होता है वो भी आपको बताऊँगा, रात को भी मैं क्या क्या खाता हूँ वो सब आपको बताऊँगा, कि पास आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि मैंने अपना वज़न 14 किलो कैसे कम किया, और बहुत सारी जो समस्याएं थी मेरे साथ में, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, मेरा शुगर का लेवल बढ़ा हुआ था, वो मैंने कैसे कम किया। तो ये आज आपको मैंने जानकारी दी। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा, और मैं आपसे फिर मिलूँगा कल, और आपको मैं वो ड्राई फ्रूट्स का जो ब्रेकफास्ट है वो उसके बारे में बताऊँगा। तो एक गाना आपको आज सुना देता हूँ किशोर कुमार जी का। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे, सपनों को फिर भी तुम यूं ही बिबलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। दोस्तों, अगर आपको मेरे जो भी जानकारियाँ आपको मैं दे रहा हूँ अगर आपको अच्छी लगती हों, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं है, जैसे ही मैं आपको अपना लिंक भेजता हूँ तो लिंक में एक तो ऊपर से खुलता है लिंक, लेकिन वो व्हाट्सएप पे खुलता है। नीचे से अगर आप खोलोगे, नीचे में अगर आप ब्लू पट्टी को दबाओगे जहाँ नीले अक्षर लिखे हुए हैं वहाँ दबाओगे, तो ये सीधा आपको मेरा यूट्यूब चैनल ही खोल देगा। वहाँ पर नीचे में राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे दबा दीजिए। उसके बगल में बेल आइकॉन है, उसे भी दबा दीजिए, तो मैं हमेशा के लिए आप लोगों से जुड़ जाऊँगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।